पीएचपी के अंदर हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे। ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर अप कर लिया है। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे इस जगह पे हम रेडियो बटन को बनाएंगे और इसके डेटा को हम लोग यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और एट द सेम टाइम कैसे इस डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। ऑब्वियसली हमारे इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसको अपडेट कराना, डिलीट कराना, सारे ऑपरेशंस को हम लोग बारी बारी करके परफॉर्म करेंगे। इस सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ कवर अप किया है और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जिन लोगों ने इसके प्लेलिस्ट को फॉलो अप नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के डायरेक्टली इसको फॉलो अप कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में डिज़ाइनिंग कराया है, उसके बाद मैंने CRUD का डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसके अंदर रेडियो बटन को इंक्लूड करूं। बहुत सारे यूज़र्स ने कमेंट किया इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया और बाकी बचे कुछ चीज़ें भी मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मोबाइल व्यू से मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि मैंने पुराने फॉर्म के अकॉर्डिंग काम किया है और इसमें करूँगा तो सब लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर कोशिश करूँगा कि मोबाइल के ऊपर भी अच्छा दिखे। आई डोंट थिंक कि आपको डेमो दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको डेटाबेस और इसका डिस्प्ले पेज दिखा दिया है कि यहाँ पे ये जो मैंने कास्ट के लिए बनाया है, जनरली ये मेल, फीमेल, अदर्स इनके लिए रहता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने पुराने फॉर्म के अंदर पहले चेंजेस करूँगा जो हमने क्रिएट किया था, जो कि ये वाला था। यहाँ पे हमें रेडियो बटन को लगाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है उन लोगों ने लगा के रखा है, तो आप स्किप करके देख सकते हो। बाकी लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा ज़रा अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन जो है ना वो सिंपल नहीं है। बाकियों के कंपैरिजन में रेडियो बटन का पार्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो मुझे यहाँ पे रेडियो बटन लगाना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ़ोन नंबर के बाद अगर मैं यहाँ जा करके देखूँ तो फ़ोन नंबर के बाद मैंने यहाँ पे उसको अप्लाई किया है। तो इस चीज़ के लिए मैं आ गया अपने कोड में। जो हमारा कोड था वो था फॉर्म वाला। काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को भी छुए हुए, सो मैं भूल चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें इसमें से कि कहाँ कौन सी चीज़ें पड़ी हुई थी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर का ये पूरा एज इट इज़ यहाँ से कर लिया कॉपी, एंटर प्रेस करके मैंने कर दिया इसको पेस्ट। लेबल के अंदर मैंने इसको कर दिया कास्ट। ध्यान देना लास्ट में ई है, वरना आपका ये शूटिंग कास्ट वाला वो कास्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये जो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए है रेडियो बटन। आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो लिखना है। इतना क्या करके अगर मैं इसको सेव करूँ, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करूँ तो एक रेडियो बटन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दे, हो सकता है मैं जितने बार यहाँ पे चेंजेस करूँ CSS के अंदर वो शायद आपको देखने को ना मिले। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई थी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, हिस्ट्री को डिलीट मारो Ctrl+H करके। अगर हिस्ट्री को डिलीट नहीं करना क्योंकि आपने फेसबुक लॉगिन किया हुआ है, जीमेल लॉगिन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ जाओ और यहाँ से न्यू इकॉग्निटो विंडो या प्राइवेट ब्राउज़र वो ओपन कर लो। उसके अंदर आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती, तो हर बार टैब काटते रहना और उसके अंदर ओपन करके देखते रहना, तो आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे। वरना हिस्ट्री को डिलीट कर लो, बात खत्म, एक ही बार में काम हो जाएगा। बट हाँ, हर बार उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। जब फाइनल बन जाएगा ना तो उस टाइम आपका प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अब एक चीज़ को नोटिस करो, इसके आगे कोई मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, तो पता कैसे चलेगा ये जनरल है, OBC है, क्या है। दो तरीके हैं आपके पास मैसेज को दिखाने के लिए, या तो इस रेडियो बटन के पहले एक मैसेज दिखा दो, या फिर रेडियो बटन को पहले दिखा करके मैसेज को बाद में दिखाओ। जो आपको सही लगे वो रखे आप। मैं यहाँ पे बाद में दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो ये है, ये क्लास की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लास इक्वल्स टू इनपुट, अगर मैं इनपुट कर दूंगा ना तो ये डिज़ाइन उठा लेगा इन सब का, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद एक नेम दिया हुआ है फ़ोन, इस नेम की जगह पे चलो फिलहाल के लिए मैं आपको इसको भी रिमूव करके दिखा देता हूँ। हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है और इतने से मेरा काम फिलहाल के लिए सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ आकर के मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने एक लेबल टैग बना लिया। लेबल टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा जनरल, कि जनरल कैटेगरी का पर्सन है। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ पे आकर के मैंने उसको पेस्ट कर दिया। जनरल के बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया OBC, इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया SC शेड्यूल कास्ट, एंड इसके बाद मैंने प्रोवाइड किया ST। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो वो चारों जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये अलाइनमेंट का पंगा पड़ गया। अलाइनमेंट का पंगा इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने बाकियों के अकॉर्डिंग CSS बना लिया और पैडिंग वगैरह को यूज़ कर लिया और ये लेफ्ट को खिसक गया।
इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है और इसको थोड़ा सा खिसकाना है इस जगह से। बेटर समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको इनलाइन CSS का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर मैंने कहा स्टाइल और एक बॉर्डर लगा दिया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर होता है सॉलिड। यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो है ना, रेडियो बटन के बाद राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन लगा दूँ या फिर लेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे एक मार्जिन लगा दूँ। बात एक ही है, गैप तो एक ही जगह पे आएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको सही लगता है, तो मैंने एक काम किया ना, लेबल पे आकर के आपको कंट्रोल दबा के रखना है, देन यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें। इससे क्या होगा, आप एक ही बार में चारों तरफ टाइप कर पाओगे। दिक्कत आती है तो एक एक करके सब में कर लेना, ज़बरदस्ती इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको प्रोवाइड किया मार्जिन लेफ़्ट, तो मैंने यहाँ पे कह दिया मार्जिन लेफ़्ट, लेट्स गो विद 5 पिक्सल्स। जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में अजीब ना लगे। करंटली कोड कुछ ऐसा है, ठीक है। मैंने बाहर कहीं भी क्लिक कर दिया, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो हल्का हल्का गैप मेंटेन हो चुका है और वो रिक्वायरमेंट मेरी हो गई कंप्लीट। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये जो कास्ट वाला बना हुआ है ना लेबल, इसको मार्जिन राइट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि यहाँ से एक गैप जो है वो मेंटेन हो जाए। तो इसके लिए मैं आ गया यहाँ पे और ये रहा कास्ट, ये बना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ स्टाइल शीट मैंने यहाँ से कर ली कॉपी, यहाँ ला करके कर दिया पेस्ट और लेफ़्ट की जगह पे मैंने इसको कर दिया राइट। और लेट्स गो विद 100 पिक्सल्स क्योंकि गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का गैप कवर करना है ना। सेव एंड रिफ्रेश। अब ऐसा कुछ नहीं है कि 100 से ही हो जाएगा, थोड़ा कम ज़्यादा करके देख सकते हो आप। जहाँ आपको लगता है कि ये दिखने में अच्छा लग रहा है उस जगह पे आप उसको रख सकते हो। अब फाइनली ये जो हमने बॉर्डर लगा रखा है, इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो बस समझने के लिए था। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखोगे मेरे डिज़ाइन के अंदर वो इंक्लूड हो गया, बट यहाँ पे ये एक स्क्रॉल बार आ गया जो कि आगे जा कर के भी आएगा क्योंकि हमें काफ़ी कुछ इस फॉर्म के अंदर और बनाना है। तो फिलहाल के लिए इस स्क्रॉल बार को इग्नोर करें, हम देखते हैं उसको आगे जा कर के, ठीक है। अब हमें इसके डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और उसको फिर डिस्प्ले कराना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से, जिसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, सो डेटा को इंसर्ट कराने के लिए पहले यहाँ पे लॉजिक को समझो। लॉजिक को समझने से पहले एक फॉल्ट है यहाँ पे, उसको देखो। किसी पर्सन ने जनरल पे क्लिक कर दिया, मैं ये कहता हूँ गलती से क्लिक कर दिया, करना उसको OBC के ऊपर था। अब जब वो OBC पे क्लिक करेगा तो जनरल पे भी टिक रह गया, जो कि एक फॉल्ट है यहाँ पे। वो सोचेगा अरे चलो कोई बात नहीं, शायद जनरल पे दोबारा टिक करूँगा तो ये हट जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन शॉर्ट वो चारों पे टिक लगा देगा। तो अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि डेटाबेस के अंदर चारों इंसर्ट होंगे, नो, होगा तो एक ही, लेकिन इस केस में नहीं होगा। हमारा PHP यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि किसे इंसर्ट करना है, 4 को तो करा ही नहीं सकता, एक को कैसे कराऊं, किसी एक को कराऊंगा तो दूसरा गलत माना जाएगा क्योंकि मुझे नहीं पता इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। रेडियो बटन की एक प्रॉपर्टी होती है मल्टीपल ऑप्शन सिंगल सिलेक्शन, यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे लेकिन आप उनमें से किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे फेल होती हुई नज़र आ रही है, तो पहले उस प्रॉपर्टी को हम करेक्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, अपने कोड में आकर के इनपुट टाइप जो आपने रेडियो लिखा है ना, यहाँ पे आकर के मैंने वही कंट्रोल प्रेस करके रखा और हर एक पे क्लिक किया ताकि मैं इकट्ठे टाइप कर सकूँ, आप अलग अलग कर लेना। आपको इन सभी का एक नेम प्रोवाइड करना है। अब जब नेम प्रोवाइड करोगे ना तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, नाम जो मर्जी रखो, हाँ ऊपर वालों के साथ मैच ना करे बस वो, लेकिन इन चारों का नाम सेम होगा। अब सेम से क्या लॉजिक है मैं आपको समझाता हूँ।
आपको समझाने के लिए मैंने इसका नाम दे दिया R1। आप चाहें तो कास्ट रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना ध्यान दे जो भी आप नाम दे रहे हो इसको R2, R3, R4 नहीं करना है। सभी के नेम जो हैं वो आपको सेम रखना है, ठीक है। जूम कम करके दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर दिखे। तो कुछ ये कोड है। अब जूम वापस पहले की तरह कर देता हूँ, कुछ मोबाइल यूज़र भी रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैंने यहाँ से साइड कर दिया, ठीक है। तो अब नेम सेम करने का लॉजिक देखो क्या है। नेम सेम कर दूंगा ना तो ये क्या हो गया, मैंने रिफ्रेश किया तो ये चारों एक रेडियो बटन हो गए बिकॉज ऑफ देयर नेम। अब उनका नाम एक ही है तो टेक्निकली वो एक ही रेडियो बटन है। तो या तो मैं इसको बुला सकता हूँ, इस R1 को, या इस R1 को, या इसको, या इसको। दो R1 को एक साथ कैसे बुलाऊं, नाम तो एक ही है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे नाम जो है वो सेम रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, अब इसके डेटा को कैसे इंसर्ट कराऊंगा। क्या टिक लग जाने से डेटाबेस में जनरल चला जाएगा? नो। बाकियों के केस में क्या था, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह में हम उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे, हम टाइप कर रहे थे। रेडियो बटन में ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बता ही नहीं रहा। आप बोलोगे ये तो लिखा हुआ है ना, तो ये कुछ नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखो, ये एक लेबल है जो कि लेबल टैग की हेल्प से बना है। ये तो ऊपर भी था ना फ़ोन नंबर के लिए, लेकिन मेन तो ये है। क्या इसके अंदर हमने कुछ पास किया है? नहीं किया। बाकियों में हम वैल्यू टाइप कर रहे हैं, बाकियों के लिए भी लेबल है, इसके लिए भी लेबल है। लेबल थोड़ी डेटाबेस में इंसर्ट होगा। और इसको टिक लगाने के बाद इसके अंदर वैल्यू तो हम कुछ टाइप ही नहीं कर रहे, तो हमें मैन्युअली खुद से बताना पड़ेगा कि इस पे टिक होने पे डेटाबेस में भेजना क्या है। अभी तो ये नल पास कर देगा या खाली छोड़ देगा। तो मैं यहाँ आ गया, जूम कम कर देता हूँ अगेन, एंड इन सभी पे मैंने क्लिक किया, एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दे करके वैल्यू पास किया। अब वैल्यू सभी के अलग रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। क्या वैल्यू देना है? जो आपने बाहर मैसेज दिया है ना, यही एज इट इज़ आपको वैल्यू में पास कर देना है, एक एक करके। तो यही कॉपी कर लेता हूँ मैंने कहा भाई जब ये रहेगा ना तो इसमें इंसर्ट करना है डेटाबेस में जनरल, इस वाले केस में डेटाबेस में इंसर्ट करना है OBC, इस वाले केस में डेटाबेस में इंसर्ट करना है SC, एंड इस वाले केस में डेटाबेस में इंसर्ट करना है ST। ठीक है, इसको थोड़ा और साइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और जूम करके दिखा सकूँ। सी दिस, ये हमारा कोड बना है, और जूम कम करके देखेंगे तो ये कोड बना है। आई थिंक अगर ये हट जाता ना तो ज़्यादा बेटर रहता। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पास करनी है। अब उनकी वैल्यू हो गई फिक्स की डेटाबेस में ये वैल्यू मुझे लेकर के जाना है। अब मैं सेव करता हूँ। नेम मैंने दे दिया है R1। नीचे आते हैं PHP के अंदर, फ़ोन नंबर के बाद हमने उसको बनाया है तो कॉपी करके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, एंड यहाँ पे दे दिया मैंने इसको R1। ठीक है, फ़ोन नंबर ऊपर ही है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने कहा भाई R1 की जो वैल्यू है पोस्ट मेथड की हेल्प से अपने पास बुला ले। कोई एक ही टिक होगा तो हमें ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि चारों इंसर्ट होगा, बिल्कुल नहीं। इस जगह पे मैंने कह दिया कास्ट, जो मर्जी वेरिएबल बना लो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं अपने PHP माई एडमिन के अंदर। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म 3 था मेरे केस में, फॉर्म 2 था, आपके केस में भी कुछ ना कुछ होगा। फ़ोन के बाद मुझे वो बनाना है, तो आप जाओगे स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद मैंने कहा एक ऐड करना है फ़ोन के बाद, गो पे क्लिक किया। यहाँ पे आकर के मैंने कहा CASTE वैरकैर दे दिया, और लेट्स गो विद 10, आई थिंक सफिशिएंट है। सेव के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आकर के देखता हूँ तो यहाँ पे वो बन चुका है। अब कराते हैं इसको इंसर्ट। ये हमारा कौन सा वाला है मैं भूल जाऊँगा, सो इसको कट ही कर देते हैं। हम इस पे काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं। अब आते हैं अपने PHP के कोड के अंदर। तो मैंने कहा भाई R1 को भी गेट करा ले, कास्ट नाम के वेरिएबल में रख दे, और फ़ोन के बाद कॉमा CASTE कास्ट नाम का भी फील्ड मिलेगा। यहाँ पे आकर के कॉमा को मिस मत करना वरना एरर लेकर के बैठ जाओगे। फ़ोन के बाद मैंने यहाँ पे डबल कॉमा और दिया, नीचे एक कॉमा दिया, और एड्रेस का एक कॉमा दिया। ठीक है, ध्यान से देखो। फ़ोन के बाद फ़ोन ये ओवरऑल ख़त्म हुआ, जूम करके दिखा देता हूँ। उसके बाद नीचे एक कॉमा लगाया, और इस बीच में मैंने कहा $कास्ट, इसको भी इंसर्ट कर। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ ला करके पेस्ट किया, एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करे। तो ओवरऑल यहाँ पे एक कॉमा है, ऊपर कॉमा, ये कास्ट एनक्लोज हुआ, और ऐसा ध्यान से करना इस चीज़ को। अब आते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और यहाँ से इसको एक बार रीलोड करते हैं। फटाफट से मैं यहाँ पे एंट्रीज़ को पास कर रहा हूँ। डेटा मैंने पास कर लिया है, एक्सेप्ट किया। OBC मैंने सेलेक्ट कर दिया, CHD का मतलब है चंडीगढ़, आप अपने हिसाब से रखो। यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो नीचे कहता डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। यहाँ पे आता हूँ मैं, और एक बार ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे OBC कास्ट के सेक्शन में इंसर्ट हो चुका है। अब इसे अपने डिस्प्ले वाले पेज के ऊपर फैच करके भी दिखाना है। मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ आकर के मैंने उसको कर दिया पेस्ट, नॉट हेयर।
तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वाले पेज को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे फ़ोन के बाद मुझे उसको भी दिखाना ही है। ऑब्वियसली आपको विड्थ वगैरह दोबारा एडजस्ट करने पड़ेंगे, वो कर लेना। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, तो यहाँ से दोबारा इसको मैंने साइड किया, डिस्प्ले वाले पेज के ऊपर मैं आ गया और ऊपर स्टैटिक पार्ट में जो हमारा फ़ोन है इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंटर प्रेस किया, यहाँ आकर के पेस्ट कर दिया और यहाँ मैसेज मैंने पास कर दिया कास्ट। अगर मैं इतना ही लिख करके सेव कर दूंगा तो ये खिसक जाएगा और काम हो जाएगा ख़राब। देख रहे हो। अब उठाते हैं उस डेटा को डेटाबेस से, तो इधर आ जाओ, ये फ़ोन को कर लो एज इट इज़ कॉपी, यहाँ आकर के कर दो इसको पेस्ट और यहाँ लिख दो कास्ट। अब ये कास्ट का ऊपर वाले स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज़ जो है आपके यहाँ से इसकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए। अब यहाँ पे आकर के अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको OBC जो है वो देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये डिज़ाइन हमारा बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने हर एक को विड्थ यहाँ पे एलोकेट की है। यहाँ पे खाली इसलिए है क्योंकि ये पहले से पास की हुई थी एंट्री, उस टाइम पर कास्ट हमने नहीं बनाया था, तो अपडेट पे जा करके कर लेना, अभी नहीं होगा, उसको सही से बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मैं खुद जा करके यहाँ पे डबल क्लिक मारता हूँ और यहाँ पे मैंने SC टाइप कर दिया फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश किया तो वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब विड्थ वगैरह को एडजस्ट करना है वो भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको बहुत ही डिटेल में कवर अप करके मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो करके रेडियो बटन के डेटा को इंसर्ट करा लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।